हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है कार्तिक मास। तो चलिए आज से प्रारंभ हो रहे इस पवित्र कार्तिक मास में हम एक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें मिलता है पद्म पुराण से। समय द्वारिका में देवर्षि नारद मुनि पधारे। जैसे ही वे सुधर्मा राजसभा में पहुँचे तो कृष्ण, बलराम और सभी उपस्थित लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया। बलराम जी ने नारद मुनि को बैठने के लिए आसन प्रदान किया, उनके चरण प्रक्षालन किए और फिर उनसे कहने लगे, हे देवर्षि, आप जैसे शुद्ध भक्त भौतिक जीवों का उद्धार करने हेतु ही इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। द्वारिका में आपका स्वागत है। नारद मुनि ने भी स्वर्ग से लाए गए कल्प वृक्ष के फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए और वे सभी उसी स्थान पर बैठकर वार्तालाप करते रहे। जब कुछ समय बाद नारद मुनि चले गए तो श्री कृष्ण ने उन पुष्पों को अपनी रानियों को दे दिए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर और शीलवान पत्नी सत्यभामा ने मन में ही विचार किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो परम भगवान मधुसूदन स्वयं मेरे पति है। स्वर्ग लोक से आया हुआ कल्प वृक्ष भगवान ने मेरे ही आंगन में लगाया है, जिसकी कोई भी पृथ्वीवासी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सौभाग्य मेरे कौन से पुण्य कर्मों का फल होगा। इस प्रकार सोचते हुए सत्यभामा श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे पूछने लगी, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य प्रिय, पूछो। तो सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपकी 16,108 रानियां हैं, लेकिन उन सभी में मैं आपकी सबसे प्रिय हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो मुझे ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है? यदि आप उचित समझें तो मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। सत्यभामा का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारे इस सौभाग्य का कारण जानने के लिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में तुम मायापुरी के आसपास गंगा तट पर रहने वाले देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी। तुम्हारा नाम गुणवती था। तुम्हारे पिता गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और जब वे वृद्ध होने लगे तो उन्हें तुम्हारे विवाह की चिंता हुई। इसलिए उन्होंने अपने ही एक शिष्य चंद्र शर्मा से तुम्हारा विवाह करवा दिया। इस प्रकार कुछ समय बीत गया, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता और पति जंगल में लकड़ी लेने गए हुए थे। वहाँ उनका सामना एक भयंकर राक्षस के साथ हुआ। उन्होंने स्वयं को बचाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन उस मायावी ने उन दोनों की निर्मम हत्या कर दी। देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों ने ही आजीवन मेरी भक्ति की थी, इसलिए मृत्यु के समय वैकुंठ से एक दिव्य विमान आया और उन्हें लेकर चला गया। जब गुणवती को इस बात का पता चला तो वो शोक करने लगी। उस समय उनके आश्रम के कुछ ऋषियों ने उसे कार्तिक मास व्रत का पालन करने की सलाह दी और इस प्रकार गुणवती ने आजीवन इस कार्तिक मास व्रत और एकादशी तिथि का पालन किया। यहाँ तक कि जब वह वृद्ध हो गई तब पर भी वह पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इन व्रतों का पालन करती रही। आखिर एक दिन कार्तिक मास के पवित्र समय में प्रातः काल में वह अपने नियम अनुसार गंगा स्नान करने के लिए गई हुई थी। वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर ठंडे पानी को सहन नहीं कर पाया और उसी क्षण शिथिल पड़ गया। इस प्रकार उसने अपना देह त्याग दिया। मृत्यु के बाद गुणवती को वैकुंठ धाम में सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुई और जब मैं इस धरातल पर अवतार धारण करके आया तो तुम वही गुणवती मेरे साथ इस जन्म में सत्यभामा बनकर आई हो। सत्यभामा के पूर्व जन्म की इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक मास का श्रद्धा पूर्वक पालन किया था, इसलिए इस अवतार में तुम मेरी प्रिय बनी हो। पद्म पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, न कार्तिक सममासो न कृते न समम युग न वेद सदृशं शास्त्रं न तीर्थ गंगया समम कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ धाम नहीं।
कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है और वैष्णव जनों का प्रिय मास है। इसलिए जो वैष्णव संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक इस मास में भगवान की सेवा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर बाल लीला यानी यशोदा मैया द्वारा भगवान को उखल से बांधने की लीला इसी मास में हुई थी। दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट। यशोदा मैया ने कृष्ण को पेट पर रस्सी से बांधा था, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर। और ये लीला इसी कार्तिक मास के दिवाली के दिन हुई थी, इसलिए इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कार्तिक मास के नाम के पीछे भी कोई रहस्य है? तो इसका उत्तर है जी हाँ। वास्तव में राधा रानी कीर्तिदा माता की पुत्री होने के कारण उनका एक नाम है कार्तिका, और क्योंकि ये मास राधा रानी का सबसे प्रिय है इसलिए इसे कार्तिक मास के नाम से भी जाना जाता है। इस मास को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को दर्शाता है। इस प्रकार वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी ही इस मास की अधिष्ठात्री और आराध्या देवी है। यदि इस मास में कोई उनका गुणगान करता है और उनकी सेवा करता है तो भगवान श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस ऊर्जा व्रत का पालन करने के लिए भक्त को श्रीमती राधा रानी के नाम, रूप और गुणों का गान करने के लिए कहा जाता है। एक समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था, हे नारद, कार्तिक मास में व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस मास में परम भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करता है और उनकी विधि पूर्वक पूजा आराधना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस मास में यदि कोई भगवान श्री हरि की थोड़ी सी भी सेवा कर ले तो उसे उसका 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। ये वही मास है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधिकतर बाल लीलाएं की थी, जैसे कि अरिष्टासुर का वध और राधा कुंड तथा श्याम कुंड का प्राकट्य, गोवर्धन धारण करने की लीला, बहुलाष्टमी, माता यशोदा द्वारा उखल से बंधकर नल कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार की लीला, महारास लीला इत्यादि। इतना ही नहीं, इसी मास में हरिप्रिया तुलसी देवी का प्राकट्य भी हुआ था और शालिग्राम के साथ उनका विवाह भी इसी पवित्र कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। हमारे शास्त्रों में और आचार्यों द्वारा कार्तिक मास में करने योग्य मुख्य 5 कार्य बताए गए हैं। भगवान के धाम में वास करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन करना, भक्तों की सेवा करना, अर्च विग्रहों की सेवा करना और नाम संकीर्तन करना। इस मास में किया गया कोई भी एक आध्यात्मिक कार्य जैसे कि जप, तप, दान, पुण्य इत्यादि मनुष्य को इसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए प्रयास करें कि इस मास में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वैष्णवों की सेवा करें, प्रतिदिन भगवान को घी का दीपक अर्पित करें यानी दीपदान करें, तुलसी देवी की सेवा पूजा करें और अपनी क्षमता अनुसार दान दें। इस मास में आप कोई विशेष संकल्प भी ले सकते हैं। ये संकल्प कैसे लेना है इसके विषय में हमने कार्तिक मास व्रत की संपूर्ण व्रत विधि वीडियो बनाई है। इन दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। इस संपूर्ण मास में हम आपके लिए श्रीमद् भागवतम से प्रतिदिन विशेष कार्तिक मास कथा लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण को अपने मन, शरीर और चेतना से समर्पित होते हैं। इस अत्यंत मंगलमय मास का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संपूर्ण वर्ष में आने वाला यही वो सबसे सुवर्ण समय है जो कि हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की कुंजी बन सकता है। हरे कृष्णा।